वैद्य की दुकान में जितनी भी दवाई रखी है ना, वो अगर अपनी मर्जी से खाओगे तो जहर का काम करेंगे। वैद्य के द्वारा अगर उनको लेकर के इस्तेमाल करोगे तो अमृत का काम करेंगे। इसी प्रकार जितने भी ये शास्त्र है ना, इनको खुद पढ़ो, समझ में बहुत कमाओगे। लेकिन किसी विद्वान का, समझदार का सहारा लेकर के पढ़ोगे, समझोगे ना, तो नई नई बातें निकलेंगी और ये भ्रम दूर हो जाएगा कि जब परमात्मा ही छल कपट करेगा, यह तेरे मारे निश्चय हो गया, तो फिर कौन ना करेगा भाई। जो सारी दुनिया का मालिक, गीता में ऐसा लिखा है, हे अर्जुन, अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि महाराज एक बात मेरी समझ में ना आती, आप तो जो अपने आप को सामर्थ्य बताओ, सब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, फिर आप भी एक साधारण आदमी की ढाड़ धंधा करते अंडो, क्या मेरे जची नहीं बात आपकी, क्या आप में सामर्थ्य होगी। तो वहां पर भगवान अर्जुन को समझाते हुए बताओ है कि अर्जुन, मेरे लिए कोई वस्तु ऐसी नहीं जो है प्राप्त हो, मैं जो चाहूं उसको प्राप्त कर सकता हूँ जी, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या है, मैं लोक संग्रह के लिए साधारण मनुष्यों की तरह काम करता हूँ, क्योंकि मैं जो करूंगा वो सब करेंगे वैसा है, बिल्कुल, और फिर उनके दोष का जिम्मेवार मैं हो जाऊंगा। अगर मैं काम छोड़ करके बैठ गया तो ये सारे ने कहेंगे रे वीर का बालक बैठा, फिर हमने क्या खागा। तो इसलिए लोक संग्रह जरूरी है। तो जो बड़े आदमी होते हैं ना, विद्वान जो होते हैं ना, वो नीति के अनुसार जो चलते हैं ना, वो कामयाब होते हैं। और जो अपने मन मते से चलते हैं ना, हम चलना अपने मन मते के हिसाब से, हाँ जी, मन के हिसाब से। आज अगर मेरे समझ में आ गया, मैंने वो कर दिया बस। और मन को तो भगवान रोकते हैं, मन के मत है तो बिल्कुल भगवान ने कहते मन की मत मानी है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लेख आता है कि 5 तो ज्ञान इंद्री और 6 मन, ये ही जो है ना इसके बंधन का हेतु है। क्योंकि मन का जीव का संबंध है। पंडित जी ने गा के बता रखा है, भाई इंद्री मन मर मन बुद्धि में चढ़े जीव का बासा। और बुद्धि जो है ना एक ऐसी वस्तु है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का उसमें लेख आता है ना, कृष्ण लीला में जी, और ये लोग सत्य मानते हैं। और मैं फिर ये बताता हूं कि सब कहे 16,108 और 9 मीरा था, हमारे सब कहे हर मनुष्य मात्र के, और जीव को नहीं, मनुष्य शरीर में 9 तो इसी हैं जो इसका कल्याण करती हैं, और 9 इसी हैं जो इसका नाश करती हैं। और उनकी जो सहेली है, सखियां जो है, वो पंडित जी ने वर्णन कर रखा है। हमारे एक सखी संग 680 जब पद्मावत पद पाया, पंडित जी ने जो गहरी बातें बता रखी है ना, तो राधा ने तो जो है ना इस जीव की भगवान कृष्ण ने यही दिखाया है। भाई जी आगे भगवान श्री कृष्ण ने ये दिखाया है कि राधा ने जो है ना बचपन से लेकर के और आखिरी समय तक कृष्ण का साथ दिया जी, हर एक बात में। लेकिन ना तो कोई पद चाया, ना पटरानी बनी, ना भोग विलास किए, संतान उत्पन्न की, केवल उनका साथ दिया। तो हमारे शरीर में बुद्धि जो है ना परमात्मा ने एक राधा दे रखी। और पंडित जी ने जो तारातंत्र का जो खिस्सा बना रखा है ना, उसमें दयावती जो है ना वो बुद्धि का नाम है जी। क्योंकि दयावती उसका उसको कहते हैं, यानी अर्थ करके देखा ना परिभाषा में कि दयावती का क्या परिभाषा है। दयावती वो कही जा सकती है जो बदले में कुछ ना लेकर के फ्री में उसका कल्याण करे, अच्छा मार्ग दिखावे, अच्छी बात बतावे, उसको कहते दयावती। तो आड़ है जो है ना जीव को तो ताराचंद, और पंडित जी से जो है ना बुद्धि को दयावती जी। और बुद्धि का पुत्र जो है ना चंद्रगुप्त, आधी रात चकरते ढड़कर है पैर का तड़का,
भाई बिना जीव की कामनी के कोया अचानक लड़का। तो लोग तो नाना तरह के भाव करते हैं अपनी मन मर्जी से, लेकिन जिस पंडित जी ने जो गाया है ना, वो आधी रात का अर्थ क्या है, ये तो दूध, कई तो दूध बताओ, दूध का जामन गलौना और घी लिकड़ना ज्ञान। और फिर दूसरी बात यह है, जो ये लोग अर्थ करते हैं ना, मेरे बहुत बहुत पुरानी बात है, चलती आओ मेरा कही, और नरेले में तो घना रगड़ा हुआ था इसका, क्योंकि यार ये समाजी लोग हैं वहां पर। हाँ, ज्यादा है जी। हाँ। नरेले में ज्यादा है। तो लोग कहते हैं कोई किम्मत है, कोई किम्मत है, लेकिन आधी रात कहते हैं अज्ञान को। अंधेरा होता है ना, अज्ञान रूपी अंधेरा, तामस को, तामसी को, राजस तामस सतोगुण। तो ये गीता में बता भी रखा है, अर्जुन सतोगुण तो प्रकाश है, वो निर्मलता से, प्रकाश से बांधता है, ज्ञान की प्रकाश से जी। और रजोगुण चंचल है, वो मोह ममता मेर तेरे धन के लोभ में बांधता है। और तमोगुण जो है ना, केवल आलस पैदा करता है, प्रमाद पैदा करता है, निद्रा और जो है ना शोक पैदा करता है। तो इस प्रकार से जो है ना, ये अगर किसी ने बताया है ना, तो पंडित जी का भाव समझो, फिर अर्थ समझो उसका। आधी रात शकरते ढड़कर रहा पैर का तड़का, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, ब्रह्म भगवान को कहते हैं जी। और बिना जीव की कामनी का होया अचानक लड़का। तो बिना जीव की है बुद्धि, ये तो सत्य है, इसने कोई काट नहीं सकता, है काटे है। और ज्ञान रूपी लड़का, ज्ञान केवल बुद्धि में हो सकता है, और कोई पदार्थ नहीं, कोई जगह नहीं जो किसी ने बुद्धि बिना ज्ञान हो जाए। तो फिर कली में जो है ना, पहली ये कली में दर्शा दिया पंडित जी ने जी, कि भाई जब लड़के ने जन्म लिया था, 3 लोग थर्राए, तीनों लोग माया के अधीन है। थर्राने का तात्पर्य विद्वानों का इशारा है जी, कि माया कांप गई, और माया ने कहा तीनों लोगों में मेरा पसारा है, क्योंकि तीनों लोग परमात्मा के, परमात्मा की माया बलवान है। जब लड़के का जन्म होया तो 3 लोग थर्राए, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी देखिए दर्शन करने आए, ऐसा ही गाया ना जी। तो न्यू बता भाई, इतने बड़े जो देवता हैं, जो दिग्पाल हैं, इस प्रजा के, सृष्टि के मालिक जो हैं, श्रृंगार करनिया, पालन करनिया और उत्पन्न करनिया, और वो एक बार खातिर दर्शन करना हो, कोई साधारण बार के दर्शन करना होंगे वो है, तो उनके दर्शन का हमारा तड़पता लगा। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी दर्शन करने आए, और शिव ऋषि भी था सिंहासन। शिव ऋषि कोई साधारण पुरुष तो नहीं, बिल्कुल मानस पुत्र है भगवान के जी, मैथुन से पैदा नहीं हो रहे। शिव ऋषि भी था सिंहासन हवन करने जाए, और 60 सती और मनरोणी, मनमोणी यानी मनरोणी हाँ, जो इस परमात्मा की सबसे बड़ी ताकत, मिलकर मंगल गाए। और भाई जब लड़के का नाम सुनया, लगा काल बोली का धड़का। तो काल केवल ज्ञान से डरता है, जो विद्वान लोग जानते हैं, और किसी के बस का नहीं है, सबसे ऊपर है जी। तो जब ज्ञान, काल भी डर गया तो ज्ञान होया। तो इस प्रकार से जो है ना, बड़ी विद्वानता की बातें हैं, जो समझदारी की बातें हैं, अनमूर्खा की बात नहीं है, और अपनी मनमर्जी की बात नहीं। ये तो पूरा ही खोल दो ना फिर, पूरा ही खोल दो, आगे भी पूरा सुना दो, पूरा सुना दे। दूसरी कली फिर सुनो। 7 समंदर उस लड़के ने रोज नवाया करते। ये तो गाँव करा किसबड़ ये नहीं, 7 समुद्र पार लड़के ने ना, 7 समंदर उस लड़के ने रोज नवाया करते, और अग्नि देवता बना रसोई के रोज जमाया करते। ये देवता हैं 3 सारे। और अंदर देवता बारिश करके चढ़ू कराया करते, पवन देवता पवन चला के उसने रोज सुलाया करते। बे माता का शर्मंज जो लेख करती है, वह तो उसकी नौकरानी है। बे माता का शर्मंज उड़े देश ही तरसना रड़का। ये तो कुछ और डाल गाँव है। हाँ, ये अड़क आव है जी बात,
बोले 7 समुंदर पार लड़के ने 2 टाइम नुआया करते। हाँ अगन देवता बना रसोई, अगन देवता बना रसोई भोग लगाया करते। हाँ इंद्र देवता लोटा लेगा चढ़ू कराया करते। हाँ। और पवन देवता चला पवन लड़के ने सुआया करते। करो सारा तो वो है बरसना कह ले चाहे चलो लोटा हाँ। लेकर आना कर बारिश करना पानी इधर लेकर होगा। और लेकिन इसका टेक, इसकी जो तोड़ है ना इस कली का, है इस कली का दूसरी का जो तोड़ है, हाँ यू और डाल है, यू मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। आपने जो सुनाया है ऐसा नहीं है। अच्छा चलो तीसरी पाओ। चलो तीसरी कली फिर उसने बताई, कामदेव खड़े पहरे पे। देख कामदेव उस पूरे भी पहरे पे ना हुए थे भगवान शंकर के, लेकिन ज्ञान के आगे काम भी थक जाता है, इसलिए पहरा देता है जी। कामदेव खड़े पहरे पे चारों युग थे साथी, अष्ट वसु और 11 रुद्र उस लड़के के नाती। कामदेव खड़े पहरे पे चारों युग थे साथी, अष्ट वसु और 11 रुद्र उस लड़के के नाती। 52 भैरू 56 कलवे गांव थे पर भाती, और उस लड़के के दरवाजे पे बैठी होनी साज बजाती। अच्छा। जब लड़के ने भूख लागती वो दूध निकलता बड़का, दूध चूसता बड़का कहे ना, ये तो निकल गया पेड़ निकल गया बड़का, पेड़ निकल गया बड़का ना। ऐसा एक बात बता, जब लड़के ने भूख लागती वो दूध चूसता बड़का, क्योंकि अक्षय बड़ है और वो केवल ज्ञानियों को ही मिलता है, ज्ञानियों का ही उसके अंदर वास होता है उसके पास, और उसका दूध पीते हैं। और बड़का दूध जो है ना वो ऐसा पौष्टिक है, ऐसा पवित्र है कि वज्र बना देता है। जब लड़के ने भूख लागती वो दूध चूसता बड़का, भाई बिना जीव की कामनी का होया अचानक लड़का। वैसे रामायण में लिखी है भगवान राम ने जो बड़का दूध ले आए और अपनी जटाएं समारी, लेकिन बड़का दूध बड़ा कीमती है। और अक्षय बड़ जो है ना वो तो साधारण बड़ा है नहीं जी, वो तो भगवान का पास है। बाकी भाई कोई कीमत कह दे कोई कीमत कह दे, उसका तो कोई। फिर चौथी कली में बताया है, सब लड़कियां में, सब लड़कियों में इस लड़के का था दरबार निराला, चांद सूरज और तारागण भी देखे दे रहे थे उजियाला। गंगा जमुना और सरस्वती रटे थी उसके नाम की माला, और वेद शास्त्र में लिख रखा कह लक्ष्मी चंद जाटी आड़ा। अच्छा, या कली बदल के गाया करना, ठीक है। हाँ जी आगे। यानी जो वेदों में लिख रखा है ना वो मैं बता रहा हूँ भाई, कहने का तात्पर्य उनका। ठीक है ठीक है। वेद शास्त्र में लिख रखा जो कह रहे लक्ष्मी चंद जाटी आड़ा। 100 रुपये एक दो साला जो भेद खोल दे बता दे जड़का, बिना जीव की कामनी का होया अचानक लड़का। ये भी इसने न्यू कहा करना, पहली तो लाइन इसकी ठीक से। सब लड़कियां में उस लड़के का था दरबार निराला, चांद सूरज और तारे तक भी दे रहे थे उजियाला। गंगा जमुना 68 तीर्थ उड़ रटन प्रेम की माला, और वेद धर्म की बात सुनावा वो लक्ष्मी चंद जाटियाला। उसने कभी मैं मानू जो भेद खोल दे जड़का, बिना जीव के काम नहीं को ऐसा भी होगा तो हमने सुना दिशा हमने नहीं मैं तो जो प्रचलित है वो बताऊं जी। कोई बात नहीं भाई, उनकी मर्जी उनका दौर, तो बिना मालिक की पूंजी है। हमारी सुनवाई हमने बरत लिया, उनकी सुनवाई वो बरत ले। ये आपने शुरू में जब सुना जी, आपका ध्यान है भाई कितनी उम्र होगी आपकी जब सबसे पहले आपने सुना था ये भजन? जब तो मेरी उम्र होगी कोई मेरे ख्याल में 18-19 साल 20 साल हुआ। यानी मोटा मोटा मान कर चलना तो आज से 60 साल पहले आपने सुना था ये? 60 साल पहले कम से कम आज। ये तो मैंने दरियापत कराया दादा रघबीर से, मैंने किसी बात को अपनी मर्जी से अपने दौर नहीं रखा। ये भी मेरे में खासियत थी। एक परमात्मा की परम दया यह थी कि जो ज्ञान की कोई बात इसी आ गई ना जो अटपटी ढंग की थी, तो उसको ना तो तेरे निर्णय पर छोड़ा जो तूने बताई, और ना अपने निर्णय पर छोड़ा। विद्वानों से उसका कई जगह
खुलासा करवाया और उसका जो है ना निचोड़ करवाया। निचोड़ जब जब वो है विद्वान कर सकते हैं। ये तो मेरे पास जो थे ना दादा रघुवीर था, आपने देखे। हाँ, मैंने तो वीडियो में देखा जी, तो दर्शन कौन हो पाया। बहुत विद्वान थे। हाँ जी। और शास्त्रों के माहिर थे। और उनके गुरु जी थे ना जो महाराज जी हरकिशन जी, हाँ जी, हाँ जी, वो भी उनके गांव के थे, परावर के। वो तो हरेक शास्त्र के माहिर थे और इतने विद्वान और इतने महात्मा थे कि उनका तो कहना ही न्यारा था। हाँ, एक अलग ही बात है जी। हाँ, मैंने उनका भी साथ 15-20 साल उन्होंने तो मेरे को पढ़ाया था। हाँ, वो तो कथा आपने सुनाई थी। हाँ।